हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बना लेते हैं नवरात्रि स्पेशल स्वीट पोटैटो चाट और स्वीट पोटैटो मसाला। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत कम समय में बन करके तैयार हो जाता है और इसे खाकर पेट पूरा दिन भरा रहता है। और अगर आप वही साबूदाना और वही आलू खाकर बोर हो गए तो इसे जरूर से ट्राई करें। तो चलिए फटाफट से हम अपनी इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमें स्वीट पोटैटो लेना है, यानी कि शकरकंद। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम स्वीट पोटैटो लिया है और इसी से हम स्वीट पोटैटो मसाला बनाएंगे और स्वीट पोटैटो चाट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें स्वीट पोटैटो को स्टीम कर लेना है। मैंने इसे कुकर में बॉईल नहीं किया है। कुकर में ये स्वीट पोटैटो ओवर कुक हो जाता है, इसलिए हम इसे स्टीम करके बनाएंगे। अगर इसे स्टीम करके बनाएंगे तो ये परफेक्टली कुक हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है स्टीमर में और इसमें एक छोटा सा नींबू डाल दिया है ताकि बर्तन जो है वो काला ना हो। और एक एक करके हमें स्वीट पोटैटो को इस तरीके से रख देना है। अब हम इसे स्टीम कर लेंगे। तो लगभग हमें 10 से 15 मिनट तक इसे स्टीम करना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पर रखना है। तो सबसे पहले हम स्वीट पोटैटो मसाला बना रहे हैं, तो इसके लिए हम मसाला बना लेंगे। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच भुना हुआ जीरा लेना है। हमने इसको तवे के ऊपर थोड़ा सा रोस्ट कर दिया है और इसी के साथ साथ 25 से 30 काली मिर्च ऐड करना है। और अब इसमें ऐड कर देंगे देगी मिर्च का पाउडर थोड़ा सा स्पाइसी के लिए। और अब इसमें रॉक सॉल्ट यानी सिन्हा नमक डालेंगे और इस सारी चीजों को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मसाला पाउडर बन करके रेडी हो गया है, यानी स्वीट पोटैटो मसाला के लिए हमें जो मसाला चाहिए वो हमने बना करके रेडी कर लिया है। और इसे आप चाट में भी यूज कर सकते हैं। मैं आगे जो चाट बनाऊंगी उसमें भी इसको यूज करूंगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही चटपटा ये मसाला बन करके रेडी होता है। अब इसे हम साइड में रख लेंगे। तो चलिए अब स्वीट पोटैटो को हम चेक कर लेते हैं। लगभग 15 मिनट का समय हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो स्वीट पोटैटो है वो पक चुका है। हम चाकू से इसे चेक कर लेते हैं। तो जितने भी स्वीट पोटैटो हमने स्टीम करने रखे थे सारे के सारे अच्छे से पक चुके हैं और ये ओवर कुक भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं जब भी हम कुकर में इसे बॉईल करते हैं 2 या 3 सीटी के बाद ये ओवर कुक हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी स्वीट पोटैटो की कोई भी रेसिपी बनाए इसे स्टीम करके बनाए, इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम स्वीट पोटैटो मसाला बनाने के लिए यहाँ पे 2 स्वीट पोटैटो का यूज कर रहे हैं और बाकी का जो है उसे हम चाट के लिए यूज करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, स्वीट पोटैटो को हमें काट लेना है। तो यहाँ पे मैंने सर्कल में इसे कट कर लिया है और हमें बहुत पतला भी नहीं कट करना है और बहुत मोटा भी नहीं काटना है। बस इस तरीके से हमें काट लेना है। तो ये हम फ्राई करेंगे, तो ये फ्राई करने में इजीली फ्राई हो जाता है। और आप देख सकते हैं कितना इजीली कट हो रहा है, यानी ओवर कुक भी नहीं हुआ, एकदम परफेक्टली कुक होकर के रेडी हुआ है। इसलिए आप जब भी स्वीट पोटैटो को बनाएं स्टीम करके ही बनाएं। तो यहाँ पे मैंने सारे स्वीट पोटैटो यानी 2 स्वीट पोटैटो को इस तरीके से सर्कल में काट लिया है। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है। और अगर आप डीप फ्राई नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं या घी में हल्का सा रोस्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे डीप फ्राई करके बनाया है। इससे इसका जो रिजल्ट और इसकी क्रिस्पीनेस है वो बहुत अच्छी आती है। तो अब हमें क्या करना है, एक एक करके कढ़ाई में हमें स्वीट पोटैटो को ऐड कर देना है और तेल को हमें मीडियम गरम करने के बाद ही इसे ऐड करना है। तेल अगर गरम नहीं होगा तो स्वीट पोटैटो जो है वो नीचे कढ़ाई में चिपक जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसे फ्राई करें गैस का फ्लेम मीडियम पे रखें और तेल हमेशा मीडियम पे गर्म हो, तभी इसे हमें तेल में ड्रॉप कर देना है। अब इसे हमें लगभग 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है, जब तक कि इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। और हमें इसे डबल फ्राई करना है। डबल फ्राई करने से ये बहुत क्रिस्पी बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वीट पोटैटो के ऊपर हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब इस स्वीट पोटैटो को हम ऑयल में से निकाल लेंगे और निकालने के बाद में इसे टिश्यू पेपर पे भी आप रख सकते हैं, लेकिन ये ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करता बहुत ज्यादा। तो इसलिए अगर आप ओवर कुक करके अगर इसे फ्राई करेंगे तो ये ऑयल बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए जब भी बनाएं स्टीम करके बनाएं, ये ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पे लगभग 5 मिनट हो चुका है और स्वीट पोटैटो ठंडा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक एक स्वीट पोटैटो को इस तरीके से रखना है। कटोरी या ग्लास की मदद से हमें स्वीट पोटैटो के ऊपर कटोरी को रखना है और दबाना है, यानी कि प्रेस करना है, जिससे कि स्वीट पोटैटो फ्लैट हो जाएगा। और इसे जब हम डबल फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो अब मैंने जितने भी स्वीट पोटैटो को फ्राई किया था उसे इस तरीके से प्रेस करते हुए फ्लैट कर दिया है। अब इस स्वीट पोटैटो को हमें डबल फ्राई कर लेना है। तो डबल फ्राई करने के लिए मैंने सेम कढ़ाई और सेम ऑयल का इस्तेमाल किया है
और अब जब हम इसे डबल फ्राई करेंगे तो लगभग 2 से 3 मिनट तक ही हमें इसे फ्राई करना है, उससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। ये 2 से 3 मिनट में ही बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं। तो बस इस तरीके से हमें सारे स्वीट पोटैटो को ऑयल में डिप कर देना है। गैस का फ्लेम मीडियम रख के हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे स्वीट पोटैटो के ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। बस इस तरीके से हमें इस स्वीट पोटैटो को फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है। तो सारे स्वीट पोटैटो को हमें निकाल लेना है एक-एक करके। और आप देख सकते हैं हमारे जो स्वीट पोटैटो है इसमें ज़रा भी ऑयल एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है अगर हम इसे स्टीम करके बनाते हैं तो। तो आप देख सकते हैं स्वीट पोटैटो कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो बस इस तरीके से हमें स्वीट पोटैटो को बना लेना है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो चलिए इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद में हमने जो मसाला रेडी करके रखा था वो मसाला ऐड कर देना है। तो लगभग मैंने यहाँ 1 से डेढ़ चम्मच मसाला ऐड किया है और मसाला ऐड करने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आपने देखा कि बहुत ईज़ी तरीके से हमारा स्वीट पोटैटो मसाला बन कर के रेडी हो गया है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, स्वीट पोटैटो को जभी भी आप बनाएँ, स्टीम करके बनाएँ, बहुत का बेहतर रिज़ल्ट आता है। और हमने जो मसाला प्रिपेयर किया है, ये मसालों को आप किसी भी चाट में भी बना सकते हैं, आपके व्रत में भी आप इसे खा सकते हैं या नॉर्मल डेज़ में भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से ये हमारा स्वीट पोटैटो मसाला बन कर के रेडी हो गया है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब स्वीट पोटैटो चाट बना लेते हैं। स्वीट पोटैटो चाट बनाने के लिए हमें सबसे पहले दही लेना है। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच दही लिया है और इस दही में हमें शक्कर मिला देना है। तो यहाँ पे मैंने 1 से डेढ़ चम्मच शक्कर मिला दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब दही के साथ में शक्कर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद में इसे हम फ्रिज में रख देंगे। और दही में हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, ये शक्कर से ही हल्का सा लाइट हो जाएगा यानी पतला हो जाएगा। तो अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे। तो चलिए अब चाट के लिए ग्रीन चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमें हरा धनिया ले लेना है और अब इसी के साथ-साथ इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 मिर्ची और मिर्ची को हमें तोड़ के ऐड कर देना है और इसमें हम ऐड करेंगे सेंधा नमक जो कि हम व्रत में खाते हैं और इसमें थोड़ा-सा हम नींबू का जूस ऐड कर देंगे और थोड़ा-सा पानी डाल के इसे हम ग्राइंड कर देंगे। तो ये हमारी चाट के लिए जो चटनी है वो बन कर के तैयार हो जाएगी। तो ग्रीन चटनी बन कर के रेडी हो गई है। इसे भी एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसके बाद में हम इसे फ्रिज में रख देंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो स्वीट पोटैटो बॉईल करके रखा था उसे इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेना है, रफली चॉप कर लेना है। अब एक कढ़ाई को गरम कर लेंगे और कढ़ाई में हमें 1 चम्मच घी डाल देना है और घी जैसे ही हल्का-सा गरम हो जाए हमें घी को कढ़ाई में इस तरीके से फैला देना है। इससे ये होगा कि जब हम इसमें स्वीट पोटैटो डालेंगे तो स्वीट पोटैटो बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपकेंगे नहीं। अब स्वीट पोटैटो को कढ़ाई में डाल देंगे और लगभग 2 से 3 मिनट तक हमें इसे इस तरीके से फ्राई कर लेना है और इसके ऊपर हल्के से स्पॉट्स आ जाए तब तक हमें स्वीट पोटैटो को फ्राई करना है। बीच-बीच में चलाते रहना है, गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पर रखना है ताकि स्वीट पोटैटो जो है वो जले ना। तो आप देख सकते हैं स्वीट पोटैटो के ऊपर लाइट-लाइट सा कलर आ चुका है, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। उसके बाद में गैस का फ्लेम बंद कर देना है। बंद करके इसे हमें ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद में इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें कि हम चाट बनाने वाले हैं। तो इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है। तो चलिए स्वीट पोटैटो चाट को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो स्वीट पोटैटो को लाइट सा फ्राई करके रखा था उसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और हमने जो मसाला बना के रखा था उस मसाले को ऐड कर देंगे। तो मसाले को हमें पहले डालना है जिससे कि स्वीट पोटैटो थोड़ा-सा चटपटा हो जाएगा और इसी के साथ में हमने जो दही को शक्कर डाल के मिला के रखा था उसे डाल देंगे और ग्रीन चटनी जो बनाई थी उसे डाल देंगे और इसी के साथ-साथ मैंने यहाँ पे इमली की चटनी भी ऐड की है और वो इमली की चटनी में मैंने बस गुड़ और इमली के साथ में बनाया है या जो व्रत में हम खाते हैं बस वही सारी चीज़ें डाल के मैंने इमली की चटनी बनाई है। तो उसे इस चाट में डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा-सा हम और भी मसाला ऐड करेंगे जो हमने बना के रखा था और थोड़ा-सा रोस्टेड किया हुआ पीनट्स ऐड करेंगे और थोड़ा-सा पोमोग्रेनेट। तो बस इस तरीके से हमारी स्वीट पोटैटो वाली चाट बनकर के रेडी हो गई है। बहुत आसान तरीके से बन जाती है और इसे अगर आप एक बार खाते हैं तो पूरा दिन आपका पेट भरा रहता है। बस इसे बनाने के लिए थोड़े से टिप्स की ज़रूरत है। जभी भी आप स्वीट पोटैटो चाट बनाएँ या स्वीट पोटैटो को बॉयल करें तो आप स्टीम करके बनाएँ, इससे इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आता है। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप हमेशा के जैसे आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो या आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज रेसिपी के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।